जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की बोल चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परम पिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी टूटी हुई चीजों का खूबसूरती से उपयोग करते हैं। टूटे हुए बादल बारिश करते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेत बन जाती है, टूटी हुई फसल बीज पैदा करती है, टूटे हुए बीज नए पौधे को जीवन देते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि आप टूट गए हो तो निश्चित रहे कि गुरुजी आपका उपयोग किसी महान चीज के लिए करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए संगत जी, किसी भी परेशानी से, किसी भी विपदा से घबराए नहीं। आप बस गुरुजी को याद कीजिए, सच्चे मन से याद कीजिए, अपनी पूरी लगन और सच्चे दिल से याद कीजिए। आप हर परेशानी से बहुत प्यार से, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। आज का सत्संग हम भास भाटी भट्टाचार्य जी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो हुआ यूं, गुरु जी का स्वरूप मेरे घर पर जनवरी 2023 को आया। फिर कुछ दिनों से संदेश आ रहा था कि कुड़िए तू सत्संग कर। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरा बजट टाइम चल रहा है और मैं अगले महीने सत्संग करूंगी। वहाँ आंटी जी, जिनकी वजह से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, वह भी मुझे कह रही थी कि सत्संग करना मतलब घर में संगत को बुलाकर सत्संग करना है और मैं बजट के बारे में सोच कर टाल रही थी। फिर मुझे स्वप्न दर्शन में आंटी जी ने मेरी माँ को दिखा रहे हैं, एक स्लेट पर उन्हें लाल रंग डाल दिया और जैसे ही टीका किया एक शिवलिंग बन गया और फिर टीका किया एक गणेश जी बन गए और फिर टीका किया तो शिवलिंग बन गए। फिर सपने में मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी ये टीके से दर्शन दिखलाए गुरु जी का। तो उन्होंने जैसे एक टीका किया, मेरी स्लेट में आग लग गई और मुझे लगा कि मुझे अन्यथा मेरे परिवार के सदस्यों पर काला जादू हुआ है। एक दूसरी आंटी मुझे कह रही है कि तू 8 अन्यथा 10 जनवरी को अपने घर में सत्संग करवा। तब मैंने सोचा कि परिवार के सदस्यों के साथ ये छोटा सा सत्संग अपने घर में कर लेती हूँ। दूसरे दिन शनिवार 6 तारीख थी। मुझे और मेरी माँ को बड़े मंदिर मेरे अंकल ले जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि वहाँ मैं गुरु जी को इनवाइट करके आ जाती हूँ। किसी वजह से वह कैंसिल हो गया। फिर दूसरे दिन 7 तारीख को गुरु जी ने हमें बुलाया बड़े मंदिर पर। तब हमें पता नहीं था कि घर में सत्संग करने के एक दिन पहले उनको निमंत्रण बड़े मंदिर जाना पड़ता है। उनको आमंत्रित करते वक्त मैंने कहा कि गुरु जी, कल मेरे घर सत्संग कर रही हूँ, आप कृपया शाम 7:30 बजे मेरे घर आ जाना और मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे व्यवस्था करनी है, आप खुद से व्यवस्था करना। और गुरु जी ने मुझे संदेश में भी कहा था कि तेरे घर आ रहा हूँ, मेरा स्वागत फुल्ला से करना। तो बड़े मंदिर हम लोग निमंत्रण करने जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने रास्ते में देखा और ढूंढा, लेकिन कोई फूल वाला नहीं दिखा। फिर आते वक्त जैसे मैंने गुरु जी को कहा आप खुद ही सब व्यवस्था कर लेना, तो आते वक्त हम लोग फिर देख रहे थे कि कोई फूल वाला मिल जाए तो फूल ले लें, परंतु संगत जी हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन मेरे घर के पास इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर मैंने देखा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, फूल जा वो तो यहाँ से खरीद लो। तो वहाँ जाकर मैंने फूल वाले भैया से बोला कि मुझे गुलाब चाहिए और गेंदे की माला चाहिए। भैया ने तब कहा कि मेरी गुड़ का फूल मिलेगा लेकिन गुलाब का फूल नहीं है, खत्म हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, वही आप पैक कर दीजिए। फिर जैसे ही वह पैक करने के लिए प्लास्टिक लेने गया और फिर 2 सारे गुलाब मुझे मिल गए। मतलब गुरु जी ने गुलाब की फूल की व्यवस्था भी कर दी और मैं खुशी खुशी घर आ गई। फिर 8 जनवरी को मैंने आंटी को कॉल किया यह पूछने के लिए कि सत्संग घर पर कैसे करना है और मैंने कहा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू क्या मुझे बोल रही है, मैं खुद तुझे बोलने वाली थी कि आज अर्जेंट सत्संग करना गुरु जी का आदेश है। मैं घबरा गई यह सोचकर कि मैं इतने कम समय में व्यवस्था कैसे करूं। गुरु जी को कहा कि अगर आप सत्संग कराना चाहते हो तो आप खुद से ही व्यवस्था करवा देना। फिर गुरु जी ने जादू किया और सारा खुद से ही सही वक्त पर व्यवस्था हो गई। सत्संग में बैठकर मैं और मेरी माँ मन में गुरु जी से अरदास कर रहे थे, गुरु जी आप जो मेरे घर आए उसका
संकेत देकर जाना प्लीज। हम लोगों ने दिया जलाया, तब दिए से काला धुआं उठ रहा था, बहुत ही गहरा काला धुआं, जिससे पता चलता है कि सभी में कोई काला जादू हुआ था हमारे घर। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, धुएं का कालापन भी खत्म हो गया। एकदम पता नहीं चल रहा था कि धुआं भी उठ रहा है। फिर जैसा धुआं बंद हो गया, हम लोगों का सत्संग भी खत्म हुआ। तो मैं ऐसे ही बस चेंज होने के लिए वॉशरूम गई और देखा कि दोनों के दोनों टॉयलेट सीट में काला काला पड़ा हुआ है। और मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने हिंट दिया है कि मैं आया था। तेरा काला जादू जिसने भी किया, मैंने सारा उससे जलाकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। मैंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को दिखाया, देखो यह दोनों टॉयलेट की सीट पर काला धब्बा और काले दाग हैं। तो उनको समझ में आया कि हाँ गुरुजी आए थे। और मैंने अंकल जी से कहा कि जब दिए से काला धुआं निकल रहा था, तब मेरे नाक में बहुत जलन हो रही थी और दम घुट रहा था। और मैं सब देख रहा था कि सबको कुछ समस्या नहीं हो रही है, लेकिन मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब हमें पता चला कि मेरे अंकल पर ही काला जादू हुआ था। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, इतनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से सोनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी और प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो प्यारी संगत जी मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले रिबन 2014 में पहली बार देखा फेसबुक पर कि आप भी आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करो। उन दिनों एक्चुअली बहुत सारे वॉर्स का स्कैंडल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया रिपोर्ट होती थी। तो मैं अपनी वाइफ को कहता था कि यह सब बाबा डोंगी हैं, अपनी पूजा करो, मंदिर जाओ, पर किसी के चक्कर में मत पड़ो। सॉरी गुरुजी, सॉरी सारी संगत जी, पर मैं तब तक 26-28 साल का था और मैं इंटरनेशनल सेल्स प्रोफाइल से हूँ और बहुत ट्रेवल करता हूँ क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टस के साथ। विनिंग और ड्रॉ रोज रहती थी। एक तरीके से क्लाइंट एंटरटेनमेंट के नाम पर मैं अपना नुकसान ज़्यादा कर रहा था। एक तरफ मीडिया में नेगेटिव रिपोर्ट्स बाबा जी और धर्म के नाम पर, और दूसरी तरफ काम का ऐसा चक्कर कि मैं कभी स्पिरिचुअली की तरफ गया ही नहीं। वापस 2014 में आते हैं। सॉरी संगत जी, यह थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर क्योंकि मेरा पहला सत्संग है इसलिए ज़रूरी है कि सब कुछ बताना चाहिए। मैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था, पर हाँ भगवान को मानता हूँ बचपन से ही, और जहाँ भी मंदिर दिख जाता दूर से ही हाथ जोड़ लिया करता। 2021 में कोविड के टाइम भक्ति भजन पूजा सब में अपने आप रुचि आ गई और मैं एकदम से ही इन सभी में डीपी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया, और कहीं ना कहीं कुछ गैप था, इसलिए अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता था और घर में सबसे गुस्से में ही बात करता था। इसी कारण मेरी वाइफ से रिलेशन में गैप आना शुरू हो गया और आए दिन लड़ाई और आर्गुमेंट्स होती थी। नवंबर 2019 में मैंने स्पिरिचुअली वर्कशॉप्स ऑनलाइन ज्वाइन की और धीरे धीरे सतगुरु के वीडियोस और पोस्ट कार्ड सुनने शुरू किए। मार्च 2021 में मैं उत्तराखंड के एक हफ्ते के लिए विपासना वर्कशॉप भी अटेंड करके आया हूँ। इन सभी से मुझे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। इन सभी में 2021 ख़त्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जनवरी या फरवरी 2022 में मेरे डैडी जी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुरु जी का स्वरूप सेव कर लिया और मुझे कहते हैं कि गुरु जी से जुड़ जाओ। फिर बात आई गई हो गई। मेरी मम्मी जी आर्य समाज फैमिली से है, पूजा रिचुअल ज़्यादा नहीं करती और ना ही ज़्यादा कीर्तन सत्संग अटेंड करती हैं। उनको कभी ऐसा कहते हुए भी नहीं सुना कि कोई गुरु जी को फॉलो करता है या तुम क्या करो। अप्रैल 2022 में मेरे डैडी जी का एक्सीडेंट हो गया और सर्जरी करनी पड़ी। 2 महीने हॉस्पिटल होम आईसीयू में रहना पड़ा।
और हम सब ने मिल के उनकी खूब सेवा की और गुरु जी की कृपा से वह ठीक और स्वस्थ हो गए। संगत जी, 4 जुलाई 2022 को मेरी बुआ जी घर आए और मम्मी जी को उन्होंने गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग दिया। इस तरह से गुरु जी हमारे घर में आ गए। उसी दिन मुझे पता चला कि मम्मी जी ने गुरु जी से डैडी की हेल्थ ठीक करने की अरदास लगाई थी और शायद इस बात का जिक्र बुआ जी से किया था फोन पर। तो प्रभु की लीला है यह इतनी प्यारी संगत जी की गुरु जी की एंट्री हमारे घर में मेरी मम्मी जी के थ्रू हुई थी, जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। मेरा कनेक्शन तब में गुरु जी से नहीं हुआ था। मम्मी डैडी के कहने पे गुरु जी का घर में अलग स्थान बनाया गया। मम्मी डैडी सत्संग सुनते थे पर मैं अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ था। नवंबर 2022 में मम्मी डैडी ने को गुरु जी ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया और फिर उस महीने में 2 से 3 बार फिर बुलाया। अब उनका कनेक्शन पूरी तरह से बन चुका था और वह फैमिली में या आस पड़ोस में जहाँ पता चलता वहाँ सत्संग अटेंड करने लगे। अब घर में गुरु जी का स्थान को सुंदर रूप से सजा दिया गया और वहाँ रेगुलर सफाई और नियम फॉलो करते थे। यह सब कुछ अभी ठीक मेरी मम्मी जी की और डैडी जी ने ही किया है। प्यारी संगत जी, अब यहाँ से मेरा कनेक्शन शुरू होता है। नवंबर 2022 में धनतेरस वाले दिन मेरी उंगलियों में ऑब्सेस हो गया, बुरी तरह से पक गई और पस पड़नी शुरू हो गया। मैं एंटीबायोटिक और पेन किलर लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि दिवाली 2 दिन बाद ही थी और मैं फेस्टिवल एंजॉय करना चाहता था। अगले दिन फिंगर्स में स्वेलिंग आ गई और दर्द बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैं अब गाड़ी में ड्राइव नहीं कर पा रहा था और दिवाली के टाइम मार्केट और रिलेटिव्स के विजिट्स तो होते ही हैं, पर अब वह सब मुझे नामुमकिन सा था। दिवाली वाले दिन तो हालात ऐसे हो गए कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हाथ निकाल के कहीं रख दूं ताकि दर्द ना हो। इतना दर्द उठा संगत जी कि मैं शाम को आरती के बीच से ही उठ गया और उंगली को कुछ ही घर पर पिन से डिसइफेक्ट करके पंचर कर दिया। बस बहना स्टार्ट हो गया और 2-3 घंटे बाद मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया। उस दिन पहली बार मैंने मन में गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे सर्जन के पास नहीं जाना और ना ही मुझे अपना नाखून उखड़वाना है। संगत जी, उस रात को मैंने सपने में देखा कि गुरु जी मेरी नज़र उतार रहे हैं। 2 स्टील की थाली लाल मिर्च से भरी हुई। गुरु जी ने कहा, देख इतनी नज़र थी, दोनों थाली में मिर्ची जल के काली हो गई, ना तो ठीक हो जाएगा। मेरी आंख एकदम से खुली और मैंने देखा कि मैं तो अपने बेड पर ही हूँ। नाइट लैंप ऑन है रोज की तरह और वहाँ कोई भी नहीं है कि तभी मुझे समझ में आया कि गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस किया है। ये बात मैंने 2 से 3 दिन के बाद घर पर बताई। तभी से मैं गुरु जी से कनेक्ट होना शुरू हो गया हूँ। घर में गुरु जी का माथा टेकना शुरू हुआ। हालांकि मेरी उंगली ठीक होने में 10 दिन और लगे, बस थोड़ा थोड़ा आ रहा था, पर मैंने बिना ही डॉक्टर के पास यह लोग गए घर बैठे बेस्ट ठीक कर पाना सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हुआ। इसके बाद तो क्या बताऊं, 2 महीने में गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया, 2 बार बड़े मंदिर में बुलाया और मैंने जितने अटके हुए काम थे उन सब में पॉजिटिविटी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब तो हम घर पर रोजाना गुरु जी को चाय बिस्किट का भोग लगाते हैं और उनको ब्लेसिंग के बाद प्रसाद रूप में लेते हैं। कभी लंगर प्रसाद भी होता है और जल प्रसाद भी होता है। अभी मेरे पास शेयर करने को 5 से 6 सत्संग और हैं। पर संगत जी, गुरु जी की आज्ञा होगी मैं वैसे ही करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगला संगत जी, अगला सत्संग हम डोली चौहान आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। यह मेरा दूसरा सत्संग है और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया और अपने बारे में बताया था। मैं अभी कुछ दिन पहले ही गुरु जी से महाराज से जुड़ी हूँ। अभी कल ही मैं बड़े मंदिर गई थी और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा आज अपने सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँ। मेरे पास गुरु जी का मैसेज बड़े दिनों से आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बस मैं चली गई कि मेरे गुरु पापा मुझे बुला रहे हैं और मुझे जरूर ही जाना है क्योंकि उनकी ब्लेसिंग है। मैं दूसरी बार में बड़े मंदिर ही गई
थी। जब मैं वहाँ पहुंची तो बस मन एकदम शांत हो गया। वहाँ जाते ही ऐसा लगता है कि बस यहाँ हूँ तो और कुछ नहीं मांगना। गुरुजी को सब पता है, वह सब जानते हैं कि मैं क्या मांगू उनसे। फिर भी मेरे मन में था कि गुरुजी मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करें और मुझे वह खुद ही दे दें। मैं किसी से भी स्वरूप नहीं मांगूंगी। कल मुझे मौका मिला अंदर दरबार में बैठने का। कुछ देर में जैसे ही अंदर जाके बैठी, गुरबाणी चल रही थी। बस मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती ही रही। फिर ऐसा लगा मन बहुत भर गया है और मेरी आंखों से आंसू बहकर निकलने लगेंगे। मैंने अरदास की कि गुरुपा मेरे पापा भाई कोई नहीं है, बस आप ही मेरे लिए हैं। जो है आपको सब पता है मैं कितना झेल रही हूँ और कितने दुख झेल रही हूँ। बस आप संभाले रखना, अपना साथ हमेशा बनाए रखना। उनके बाद मुझे इतनी प्यारी खुशबू आई बस कुछ सेकंड के लिए और मेरा मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि वो मेरे साथ मेरे पास हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर मैंने लंगर प्रसाद लिया और बस अरदास करती रही कि गुरुजी का स्वरूप भी मिले। लेकिन संगत जी मुझे स्वरूप नहीं मिला। मन बहुत उदास हो गया। मैंने बोला गुरुजी आपने तो कहा था कि आप मुझे दर्शन देंगे, सरप्राइज देंगे तो बड़े मंदिर आना, बट आपने स्वरूप भी ब्लेस नहीं किया अभी तक। फिर मैं जल प्रसाद लेकर घर आ गई। मैंने घर आकर मम्मी को जल प्रसाद दिया। वह बहुत बीमार रहती हैं। मैं उनके लिए जल प्रसाद लाई थी। उन्होंने मुझे बोला इस जल से तो खुशबू आ रही है और मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरु पा की ब्लेसिंग है ये। फिर जो खुशबू मुझे बड़े मंदिर में आई थी वही खुशबू मुझे कर आके अपने दोनों हाथों में से आने लगी। संगत जी मैं और बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु पा मेरे साथ ही हैं और आज मैं उनके स्वरूप के लिए उदास रहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। संगत जी लास्ट गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूंगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया था ठीक से। अभी मैं संगत हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे इन सब का। तो उस दिन के बाद से मुझे 7 नंबर बहुत दिखता है। सिर्फ 7 और 7, डबल 7 या ट्रिपल 7 मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ यही सोचती हूँ कि मेरे गुरु पादुका का जरूर सुनेंगे और जब भी वह पूरी होगी मैं बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर जरूर करूँगी। कोई गलती या भूल चूक हो गई हुई तो सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।